पतिं भज विश्वनाथं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वराः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तिहारे द्वार, हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, ब्रज वृंदावन धाम की जय, श्री गोवर्धन महाराज की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री कमलैया बाबा की जय, बाबा केदारनाथ की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से श्रीमद्भागवत भगवान की कृपा से साप्ताहिक श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के आज हम और आप इस प्रथम सत्र में विराजमान हैं। आज के सत्र में प्रवेश करने से तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते श्रीमद्भागवत महापुराण है, उनके चरणों में दास बारंबार प्रणाम करता है। श्री वृंदावन बिहारी बिहारी जी श्री राधा माधव सरकार के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम एवं इस मंडप में आवाहित सभी देवी देवताओं के चरणों में दास साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। स्थान देवता, क्षेत्र देवता, ग्राम देवता, गुरुदेव भगवान सभी के चरणों में दास बारंबार प्रणाम करता है। साथ ही हिमालय की पावन गोद, हिमाचल प्रदेश की पावन नगरी, जहां साक्षात कृपा है आप लोगों के ऊपर ठाकुर जी की, जहां लोग आने के लिए तरसते हैं कि कुछ क्षण हम जाकर के इन पहाड़ों में, इन वादियों में बिताएं, वहां आपका जन्म हुआ। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं और हम सब भी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इन 7 दिनों तक रह करके दिव्य आपको भागवत का आनंद दिलाएंगे। आज के पावन सत्र में विराजमान हमारे मंच की शोभा आभा को बढ़ा रहे एवं साप्ताहिक अनुष्ठान के माध्यम से जो हमारी आपकी कथा को पूर्ण कराएंगे, ऐसे विप्र देवताओं के चरणों में दास बारंबार प्रणाम करता है। साथ ही संगीत की निर्झर रजत ध्वनि के माध्यम से
कथा में और रसमयता प्रदान करने वाले, अपनी अनेक राग रागिनियों के द्वारा कथा में आनंद दिलाने वाले सभी गंधर्व बंधुओं को मेरा राधे राधे। एवं YouTube चैनल के माध्यम से इस कथा को संपूर्ण भारत देश में, संपूर्ण विश्व में इसका प्रसारण दिखाने वाले हमारे कैमरे वाले भैया, सुंदर साउंड के माध्यम से हमारी आवाज को आप तक पहुंचाने वाले हमारे साउंड वाले भैया, एवं बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं हमारे यजमान परिवार। मैं केवल सुरेश जी का नाम जानता हूं, क्योंकि लगभग 2-3 महीने से उनसे मेरी बात चल रही थी। सबका नाम अभी विदित नहीं है, कोई कार्ड नहीं रखा है। तो समस्त यजमान परिवार जो दिव्य साप्ताहिक भागवत कथा का आयोजन करा रहे हैं, उनके ऊपर निश्चित ही ठाकुर जी की महती कृपा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना, अनेक जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पुण्यों का उदय होता है, तब व्यक्ति को भागवत की कथा सुलभ होती है। और ये अपने पितृ मोक्ष के लिए, अपने संपूर्ण पितरों के लिए इस साप्ताहिक दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करा रहे हैं। ऐसे हमारे समस्त यजमान परिवार एवं सुदूर से पधारे हुए समस्त पहाड़ों और उसके बाद जैसे ठाकुर जी की कृपा होगी उस प्रकार से हम कथा में प्रवेश करेंगे। तो आओ बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए हम संकीर्तन करेंगे। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले भाव से तालियों की सेवा करते हुए वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
तुम में तुम्हारे तुम्ही सर्वस्व तुम्ही प्यारे तुम्हें छोड़कर तुम्हें छोड़कर ओ तुम्हें छोड़कर किससे कहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ हाथ रख लोगे जहाँ हाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ चलोगे वहीं मैं चलूँगा ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 श्री राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 श्री राम 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 सीता राम 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। धन्य हो रही है भूमि, धन्य हो रहे हैं हम सब। आप सभी ने जीवन में कभी ना कभी भागवत की कथा सुनी होगी। अच्छा सुनी है, बताओ सुनिए भागवत की कथा। जीवन में जिस व्यक्ति ने कभी भागवत की कथा को नहीं सुना, जिसने कभी संतों की सेवा नहीं की, वो जीते जी गधे के समान है। जहां पर कभी भगवान की कथा ना हुई हो, जिस भूमि पर कभी संतों के ब्राह्मणों के चरण ना पड़े हो, वो भूमि शमशान के तुल्य कही गई है। बहुत महत्व है कथाओं का। अच्छा, इन कथाओं को सुनने से होगा क्या? किसी का दुख भागा कि हम कथा सुनेंगे तो हमारे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी, हमारा दुख भागेगा। बोले हाँ। बोले क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण है श्री रामचरितमानस में जब पराम्बा भगवती जगत जननी माता सीता का रावण हरण करके ले जाता है, ले जाकर के अशोक वाटिका में बैठा देता है। माता सीता अशोक वाटिका में बैठी हैं, बहुत दुख है। लेकिन तभी
श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज आते हैं और क्या करते हैं? रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुन नहीं सीता कर दुख भागा, सुन नहीं सीता करे दुख भागा। बताओ क्या किया हनुमान जी ने? रामचंद्र गुण बरने लागा और सुन नहीं सीता कर दुख भागा। तुरंत श्री जानकी जी का दुख दूर हो गया। तो बताओ, जब पराम्बा भगवती का दुख इस कथा को सुनने से दूर हो सकता है, तो क्या हमारा और आपका दुख दूर नहीं हो सकता? श्रीमद् भागवत महापुराण, पुराण नहीं बल्कि महापुराण है। जैसे कई देव कहे गए हैं, श्री हनुमान जी देव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, लेकिन महादेव कौन है? देवों के देव महादेव। वैसे ही 17 पुराण है, लेकिन जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसे महापुराण की उपाधि दी। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यश्रवणं विपठन विचारण परौ भक्त्या विमुच्येन नरः। श्रीमद् भागवत महापुराण पुराणों में तिलक कहा गया है। ये जो भागवत है इसे हम जानेंगे है अर्थ क्या होगा, भागवत है क्या। भागवत में कितने शब्द हैं? भा, गा, बा, तव। भागवत, भा से मिलती है भक्ति। जब आप श्रीमद् भागवत महापुराण के अनेक चरित्रों को सुनेंगे तो आपके जीवन में अपने आप भक्ति प्रवेश कर जाएगी। गा से ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब आप भागवत कथा को सुनेंगे तो आप जानेंगे कि ये जो शरीर है हमें क्यों मिला, परमात्मा ने हमें संसार में क्यों भेजा, परमात्मा है क्या। ये श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से भा से भक्ति मिलेगी और गा से ज्ञान मिलेगा, बा से वैराग्य, हमें वैराग्य की प्राप्ति होगी। जो आज संसार के मोह माया में, पत्नी पुत्र के माया में, संसार वालों की, परिवार की माया में हम फंसे रहते हैं, इससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। और आखिरी शब्द है त्याग, त्याग से मिलेगा त्याग। त्याग की परिभाषा क्या होती है? किसी ने प्याज खाना छोड़ दिया, वो त्याग है क्या? किसी ने चप्पल पहनना छोड़ दिया, वो त्याग है क्या? किसी ने घर छोड़ दिया, वो त्याग है क्या? त्याग की परिभाषा क्या होती है? एक उदाहरण से समझिए। जैसे कोई जमीन, इधर पहाड़ की ही कोई जमीन कोई व्यक्ति किसी को बेच दे, और जिस व्यक्ति ने वो जमीन खरीदी हो, वो जमीन में जब मकान बनाने लग जाए तो नींव खोदते, उसमें गड्ढा खोदते ही उसे खजाना मिल जाए। बताओ, जब उसे खजाना मिला तो वो खजाना किसका हुआ? जिसने जमीन बेची है उसका हुआ कि जिसने जमीन खरीदी उसका हुआ? किसका हुआ बोलो? जब उस जमीन में उसे खजाना मिला तो जिस व्यक्ति ने जमीन को बेचा था उसके पास वो गया और कहा, भैया लो ये खजाना, हमने तो तुमसे कल जमीन खरीदी है और कल ही किसी ने इस जमीन में खजाना नहीं रखा होगा, इस खजाने पर तुम्हारा हक है। लेकिन वही जिसने जमीन बेची थी उसने अपने पास नहीं रखी, बोला कि मैंने तुम्हारे नाम रजिस्ट्री कर दी है और अब उसमें
कोयला निकले, चाहे सोना निकले, चाहे मिट्टी निकले, चाहे हीरा निकले, उस पर तुम्हारा हक है। अब तो दोनों में युद्ध होने लगा, लड़ाई होने लगी। आसपास के गांवों के लोगों को बुलाया गया, वो लोग भी असमंजस में फंस गए। बताओ ना, जिसकी जमीन थी वो लेने को खजाना तैयार है, ना जिसने बेची वो लेने को तैयार है। ये होता है महाराज त्याग। और व्यक्ति को सत्य, तप, त्याग और संयम, इन्हें बड़े ध्यान से करना चाहिए। त्यागेन सत्य सोचाभ्याम यमेन नियमेन चा। ये जो त्याग, नियम, संयम, सत्य, ये बैकुंठ के द्वार कहे गए हैं। यदि बैकुंठ को तुम्हें पाना है, यदि तुम्हें बैकुंठ का अधिकारी बनना है, तो तुम्हें इन चीजों को अपनाना पड़ेगा। जैसे सांस लेने के लिए पहले सांस छोड़नी पड़ती है, उसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए पहले परमात्मा का होना पड़ता है। और जीवन में कर्म व्यक्ति को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि रावण और राम की केवल एक ही राशि थी। बताओ, अंतर था राम और रावण के नाम में कोई, लेकिन फिर भी इतना बड़ा विघटन क्यों? एक इतना पापी और दूसरा इतना प्रतापी। बल्कि इसमें कहा कि उनके कर्म थे, इसलिए व्यक्ति को कर्म बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। और पहले के समय में क्या होता था कि आज कर्म करो और तुम्हें उसका फल दूसरे जन्म में मिलता था, क्योंकि परमात्मा पहले अपने पास कॉपी पेन लेकर के बैठता था। तो इस जन्म में पाप करते थे, अगले जन्म में फल मिलता था। लेकिन आज का जो जमाना है, उस जमाने में परमात्मा अपने पास कॉपी पेन रख के नहीं, बल्कि लैपटॉप रख करके बैठता है। इसलिए इसी जन्म में करो और इसी जन्म में भरो। इसलिए कर्म बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। सौभाग्यशाली हैं हम जो आज आपको इस दिव्य वातावरण में कथा सुना रहे हैं, लेकिन परम सौभाग्यशाली हैं आप जो श्रीमद् भागवत महापुराण को सुन रहे हैं। देखिए, जीवन में आपने खूब कथाएं सुनी होंगी, खूब सुनेंगे भी, लेकिन केवल कथा सुनना बड़ी बात है क्या? बल्कि 3 घंटे यदि आप कथा को सुनो, तो उस कथा से यदि 3 बातें भी आपने अपने जीवन में उतार ली, तो आपका कथा सुनना और हमारा कथा सुनाना सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। बोलो राधे राधे। देखो, यदि कोई बात आपको अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाया करो, है ना? यदि कोई बात आपकी समझ में आ रही है, यदि आप ताली बजाओगे तो हमें लगेगा कि हाँ भाई आपकी समझ में आ रही है, हम उस और विस्तार से उस बात को सुनाएंगे। तो आपको बता रहे थे कि जीवन में कथा सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि कथा को जीवन में उतारना बड़ी बात है। अब 3 घंटे कथा को आप सुने, एक कान से सुने, दूसरे कान से उड़ा दिए, कोई मतलब निकलेगा? देखो, इधर पे हम लोग आए हैं कथा सुनाने। ये टेंट वाले भैया ने इतना सुंदर टेंट लगाया है, ये पैसा लेकर के जाएंगे। साउंड वाले भैया भी पैसा लेकर के जाएंगे। ये सामने आपके कैमरा दिख रहा है, ये भी पैसा लेकर के जाएंगे। ये पंडित जी भी पैसा लेकर के जाएंगे। हमारे संगीत वाले भैया भी दक्षिणा धन लेकर के जाएंगे, हम भी धन लेकर के जाएंगे। अब बताओ, तुम 7 दिन बाद यहाँ से क्या लेकर के जाओगे? कुछ लेकर के जाओगे? नहीं जाओगे, उल्टा हमें पैसा देकर के और जाओगे। बोलो राधे राधे। इसलिए हम सब तो लेकर के जाएंगे, तो कुछ आप भी कुछ लेकर के जाओ। आप जो श्रीमद् भागवत महापुराण के इस 7 दिनों में जो बातें आपको अच्छी लगे, उन बातों को अपने जीवन में उतार करके जाओ। और 4 जगहों पर व्यक्ति को बैराग कहा जाता है।
पुराणान्ते शमशानान्ते मैथुनान्ते चयामतिः। पुराणान्ते, किसी पुराण की कथा सुनने के बाद महाराज ऐसा वैराग आ जाता है, अरे कोई संसार में हमारा नहीं है, सब केवल परमात्मा है। शमशानान्ते, जब किसी का अंतिम संस्कार होता है, जब हम किसी की अंतिम यात्रा में जाते हैं, तब हमें वैराग होता है कि संसार में कुछ नहीं है, एक दिन जैसे आए थे वैसे ही चले जाना है। दुनिया वालों से प्रेम करो, दुनिया वालों से व्यवहार रखो। और मैथुन करते समय यदि इस प्रकार की मति जब व्यक्ति की होती है, या मति सर्वतच्छेया, यदि इसी प्रकार की मति हम सबकी हमेशा रहे, तो को न मुच्चेत बंधनात्, इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो बंधन से मुक्त न हो जाए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, नारायण एक मृत्यु को, दूजे श्री भगवान। 4 वेद 6 शास्त्र में केवल 2 ही बातें लिखी हैं, एक नारायण को मत भूलो और एक मृत्यु को मत भूलो, क्योंकि मृत्यु हमारे जीवन का अटल सत्य है। और जीवन में किसी को दुख मत दो, क्योंकि ये जो समय है कलयुग का चल रहा है, यदि आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो जीवन में कभी उसके साथ बुरा भी मत करो। सारे वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का यही मत है कि दुख दिए दुख होत है, सुख दिए सुख होत। यदि आप जीवन में किसी का अच्छा करते हैं तो परमात्मा ऑटोमेटिक आपका अच्छा करता है। आजकल हम दुनिया वालों से डरते हैं कि इसके घर में कैमरा लगा है, इसकी दुकान में कैमरा लगा है, हमें इधर पर गलत काम नहीं करना, हमें इधर पर चोरी नहीं करनी। वो कैमरे तो हम सबको दिखते हैं, लेकिन जो परमात्मा के चांद तारे रूपी जो कैमरे हैं, जो सूरज दिन में और चंद्रमा रात में हमारे सारे कर्मों को कैप्चर करता है, हम उन्हें नहीं देखते। इसलिए जीवन में 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, और नारायण एक मृत्यु को, दूजे श्री भगवान। क्योंकि संसार में हमारा और आपका कोई नहीं है, हमारा और आपका केवल गोविंद है। श्री गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस बात को श्री महादेव जी मानस में अपनी पत्नी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, कि हे उमा मैं संसार में अपना अनुभव कहता हूँ। सत हरि भजन जगत सब सपना, संसार में परमात्मा के भजन के बिना सब सुना है, इसलिए परमात्मा का भजन करते रहना चाहिए। बोलिए राधे राधे। तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें 12 स्कंद हैं। देखो भागवत की कथा को सुन रहे हो, क्या होता है कई बार यदि आप लोग अपने घर गए कथा को सुन के,
तो आपके घर वाला कोई पूछ लिया कि कथा सुनकर के आ रहे हो, उधर पे कथा में क्या सुने, तो कुछ बातों को तो याद करके जाना कि ताकि बता सको कि वृंदावन से गुरुजी आए थे, उन्होंने हमें ये बात बताई और हमें याद है। तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12। 335 अध्याय हैं। कितने? 335 अध्याय हैं। 18,000 श्लोक हैं एवं 5,06,000 शब्द हैं। इदम भागवतम पुराण तिलकम, ये जो भागवत महापुराण है, ये पुराणों में तिलक है और भगवान ब्रह्मा के द्वारा समृद्ध किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहले महात्मा बताया गया, सबसे पहले महात्मा बताया गया है, क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमारी उसके प्रति श्रद्धा नहीं हो सकती। अब जैसे आपके यहाँ पर सबसे फेमस क्या मिलता है खाने का? हिमाचल में कुछ मिलता है क्या? क्या मिलता है? सेब। अच्छा, आपने हमें बताया कि महाराज जी हमारे यहाँ पर सेब बहुत अच्छा मिलता है। जब आपने हमें बताया तो हमारे मन में वो श्रद्धा नहीं हो सकती कि सेब होगा। भाई, हमारे वृंदावन में भी सेब मिलता है, वहां पर भी सेब होता है, वैसे सेब होगा। लेकिन जब आप हमें अपने हिमाचल का सेब ला करके खिला देंगे, हमें मीठा लगेगा, तो हमें उसके प्रति श्रद्धा हो जाएगी कि हाँ, यदि आपने कहा है कि हिमाचल का सेब मीठा है और हमने खा लिया, तो हम आपसे फिर से कहेंगे लगेगा कि हमें एक बार और ला करके लाना। अब जैसे हिमाचल की टोपी है, हमारे बनारस में जब हम अध्ययन किया करते थे तो हमारे 2-4 मित्र थे हिमाचल के, हम उनसे कई बार कहा करते थे, भैया जब तुम अगली बार जाना तो हमें हिमाचली टोपी लेकर के आना। वो कई बार भूल जाते, कई बार नहीं लाते, लेकिन आज आपने हमें टोपी को पहना दिया और हमें अच्छी लगी, तो हम आपसे कहेंगे भैया हमें तो रोज रंग बदल बदल करके टोपी लाना। तो जब तक हमने टोपी पहनी नहीं थी, हमें इसके प्रति भाव नहीं था, श्रद्धा नहीं था, लेकिन आज जब हमने टोपी पहनी, हमारी इसके प्रति श्रद्धा हो गई। वैसे ही जब आपने भागवत सुना कि हाँ होगा कोई पुराण भागवत, लेकिन आप जब हमारे मुख से आज भागवत की कथा को सुन लोगे, तो 7 दिन आप अपने अपने पहाड़ों से, अपने अपने घरों से उतर करके आओगे, भागवत की कथा को सुनोगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहले महात्मा बताया गया है, और ये जो महात्मा है, इस श्रीमद् भागवत महापुराण क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो अपनी महिमा अपने मुख से नहीं गाते। बड़े बड़ा करे और बड़े न बोले अपनी महिमा नहीं गाते। जैसे आपने देखा है कि हीरा अपनी दुकान से बाहर निकल करके चिल्लाए कि मेरी कीमत करोड़ों में, कभी अपने मुंह से कहते हम इतने पहलवान, हम इतने बलवान, हम इतने बुद्धिमान। कहावत की जाना अच्छे लगेगी, अच्छा लगता है। आधा भरा हुआ बड़ा होता है वो थकता है, कुछ छलांग मारता है, लेकिन जो पूरा भरा हुआ खड़ा होता है वो कभी नहीं मानता। उसी प्रकार भगवान की महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण के महिमा के प्रथम श्लोक को आप और हम सुनेंगे। जो बोल सकते हैं वो बोलेंगे, बोलने से वाणी पवित्र होगी,
सच्चिदानंद वाय। इस श्लोक का अर्थ है अच्छा जैसे किसी जवान क्या हो गई हो तो हम उसे जब जाते हैं तो बताओ आप जो कहते हैं उस लड़के में आप कौन सी चीजें देखते हैं? क्या है सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो लड़का कैसा सुंदर है, काला है, गोरा है, सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद उसका काम क्या है, कमाता कैसे है, उसके बाद उसका परिवार कैसा है, उसका परिवार कैसा है। वैसे ही इस श्लोक में भगवान के बारे में बताया गया कि भगवान का क्या है। भगवान देखे कैसे हैं, भगवान का नाम सबसे पहले आया सच्चिदानंद वाय। भगवान के तीन स्वरूप हैं, ये जो ठाकुर में बैठे हैं इनके तीन स्वरूप बताए गए। सच्चित आनंद। अच्छा सत्य का अर्थ होता है सत्य। अच्छा सत्य का अर्थ क्या होता है? क्या हम सहन हैं, आप सहन हैं, कैमरा सहन है कि साउंड सहन है? बताओ कौन सहन है? ब्रह्म सत्यं जगन्नाथ मिथ्या झूठ बोलना किसी को
जिस दिन परमात्मा को इतना ऐसा शरीर से निकल गए उसको कोई नहीं रहा, क्योंकि सारी आपका साथ भेजता है, परमात्मा आपका साथ भेजता है, परमात्मा का सुविध भेजती है। तीसरा सुविध है आनंद। आनंद क्या है? आनंद का चाट खाने में यहाँ पर जाकर के कुल मना घुमाए यहाँ है क्या यहाँ पे जा करके किसी कोई पर किसी यहाँ है ये तो क्षणिक आनंद है, बल्कि जो आनंद है परमात्मा है। आनंद तो नहीं जाना, आनंद तो इस सारी चीज सुनो वो आनंद है। भजनों में क्या करके नाचो दो आनंद है। वृंदावन में जाके राजधानी में परिक्रमा करो, वृंदावन में परिक्रमा करो, सियाना का आज करो, परमात्मा के कृष्ण सच्चिदानंद पाया। क्या है? भगवान इस संसार को बनाते हैं। जैसे आप क्या जैसे एक आदमी से जिस प्रकार से एक किसान खेत में जल खेत में बीज बोता है, तो वो समय ब्रह्मा जी का काम करता है। उसी प्रकार माँ जी इस संसार में हम सबको मनाते हैं। जिस प्रकार से वो किसान जब फसल बड़ी हो जाती है, पानी देता है, खाद देता है, इत्यादि उड़ाई करता है, उस समय वो नारायण का काम करता है कि नारायण ही हम सबको भोजन देते हैं। अच्छा आजकल के लोग मान लेते हैं महाराज कि हम एक दिन अपने घर को छोड़ कर चले जाएं तो हमारे घर में काम नहीं होगा, लेकिन वही जब व्यक्ति संसार को छोड़ कर चला जाता है, बताओ उसका काम रहता है? नहीं होता। तो ब्रह्मा जी संसार को बनाते हैं, नारायण संसार का पालन करते हैं, नारायण ही के पास से संसार में कोई का जाग हो सकता है लेकिन उनका श्वास सुन सकता है। अंत में जिस प्रकार किसान फसल पक जाती है, उस फसल को काट रहा है, उसी प्रकार
जब जब संसार का समय आ जाता है भगवान रुद्र भगवान महादेव संसार का संहार कर देते हैं। तो परमात्मा है संसार बनाता है, पालता है, अंत में उसका संहार भी करता है। अच्छा आपके महाराज हम भाग की समय में आए तो हमको फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा? क्योंकि कलयुग के लोग महाराज आपके कोई काम नहीं करते। तो भाग की कथा आप सुनेंगे तो आप पूरी प्रकार के लाभ लेंगे। तापत्रय विनाशाय जो शारीरिक रोग होते हैं, दैविक जो देवताओं के द्वारा जैसे महामारी आ जाना, जैसे कोरोना आया था ना, वैसे भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये तीन प्रकार के ताप है। भौतिक ताप जैसे बाढ़ आ जाना, तूफान आ जाना, आग लग जाना, तीनों प्रकार के तापों का श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम आप सब इसमें केवल हम प्रणाम नहीं कर रहे, यजमान प्रणाम नहीं कर रहा, बल्कि भयम होता है। सब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया भागवत के प्रथम श्लोक में आया, हिंदी श्लोक में श्री भगवान की वंदना है। श्री भगवान की जय। अच्छा बताओ, में से गया है? अच्छा बताओ, बताओ कैसे एक बार सोमवार आदि उसने मन में विचार किया कि एक सात दिन की कथा करवाने के लिए कितने महीने से पहुंचाएंगे आप लोगों ने? 7 दिन की कथा के लिए कितने दिन से पहुंचाएंगे? 2 महीने। तो बताओ 7 दिन की कथा के लिए 2 महीने से पहुंचाए लग रहे हैं। लेकिन जिनको 1000 वर्षों तक कथा वाणी उनकी चिंता होगी मन में, तो उसी चिंता को लेकर के सारे ऋषि ब्रह्मा जी के पाए गए, ब्रह्मा जी के पास जाके बोले हमें 1000 वर्षों का कथा सुनी है, आप बताओ कि क्या क्या करें? ब्रह्मा जी ने एक चक अपने हाथ से उड़ा और कहा कि चक्का का अर्थ होता है अरण्य। एक अरण्य जहाँ जाकर गिर जाए वहीं जाकर के आप
भगवान के आगे पहुंच जा रहा है। पीछे पीछे सारे ऋषि हैं। जिस जिससे चक्र की पूरी जिस पल में मेरी इस प्रकार से श्री नैमिषारण्य जी की स्थापना अद्भुत भूमि है नैमिषारण्य की। यदि राम कृष्ण को धरती पर लाया सबसे पुराना सबसे बड़ा सबसे बुजुर्ग तीर्थ है नैमिषारण्य। वृंदावन अयोध्या की उत्पत्ति से हुई है नैमिषारण्य। इधर पर श्री सूत जी महाराज व्यास मंच पर विराजमान है और जो श्रोता है स्वाकादि ऋषि इनकी जो उम्र है इनकी जो आयु है हजारों हजार वर्ष है। लेकिन जो श्री सूत जी महाराज कथा को सुना रहे हैं इनकी आयु क्योंकि हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के ग्रंथ दिए गए हैं। हरे हरे ब्रह्मा हरे ब्रह्मा कोई धन में बड़ा होता है, कोई पद में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन कोई ज्ञान में बड़ा होता है। जो ज्ञान में बड़ा होता है वो बीच में बड़ा होता है। तो इधर पे इसी बात को कहा गया है। इधर पर श्री सूत जी महाराज ने अनेक प्रश्न किए कि व्यक्ति का कल्याण कैसे हो, व्यक्ति क्या क्या यज्ञ करे, जब करे तब करे, क्या क्या उसका कल्याण हो जाए। क्योंकि काल ये जो भागवत है अनेक पापों को मिटाने वाली है। इसी महात्म्य में एक बड़ा सुंदर भक्ति नारद संवाद आता है, भक्ति नारद चरित्र आता है। एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज ने सोचा कि हम वैकुंठ में तो खूब रह लिए, चलो एक अद्भुत नारद जी पृथ्वी पर आए, उन्हें बहुत हुआ। सारी पृथ्वी पर जो है कोई मानता नहीं। पिता पुत्र में बनती नहीं रहती, पति में नहीं रहती, भाई में नहीं रहती। बहुत दुखी होकर के सारे संसार को करके वापस तभी ने सनक और उन्होंने
जैसे ही देखा कि नारद जी महाराज आ रहे हैं तो श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि कथम ब्रह्मन बोले यदि आप माने तो आप से इस प्रश्न करें। बोले करो। बोले जो संसार का हृदय है, जो संसार का जीवन है, वो चिंता के लिए नहीं बल्कि परमात्मा चिंतन करने के लिए है। क्योंकि चिंता करे सुले बीमारी, चिंतन करे सुले बीमारी। चिंता क्या कर रहे हो? नारद ने कहा कि मैं मर गया था, एक राही विसारायां त्रिवासे ओला, पृथ्वी पर गया लेकिन कोई शांति नहीं। तब नारद कहने लगे कि आप यदि शांति के हो जाते हैं तो केदारनाथ जाओ, हिमाचल प्रदेश जाओ, शांति बताओ। नारद कहने लगे मैं सबसे रह गया। नारद जी कुछ नाम बता रहे हैं। पुष्करम चप्पया काशी गोदावरी तथा हरि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्री शांति नहीं। नारद जी कह रहे हैं केवल न किसी के पास है, न सोच है, न ज्ञान है। केवल अपना पेट भरने का सोच रहा है, हमारे जीवन की इच्छा से। नारद जी एक बात बताए। नारद कह रहे हैं नहीं सत्संग में मिल रही तरंग भरी सोबार आजकल के जो बच्चे हैं वो मॉडर्न हो गए हैं। वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, बल्कि जो आप खुद फटे कपड़े पहना है लेकिन अपने बच्चों को सूट पहनाता है। खुद पढ़ा है लेकिन अपने बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाता है, अच्छे स्कूलों में पढ़ाता है। खुद भूखा रहता लेकिन अपने बच्चों को पालता है, उनकी नौकरी लगवाया है, करता है। लेकिन कई बच्चे बड़े आते पता है क्या कहते हैं, अरे पिताजी पुराने जमाने वो तुम नहीं जानते आज के बारे में। अरे पिताजी तुम्हें क्या बताएंगे, हमने क्या पढ़ा? अरे बाप ने पढ़ाया कि तुम कुछ नहीं जानते। वही बात नारद कह रहे हैं, भाई करता नहीं, भाई परेशान हो साली पहले जो भाई का रिश्ता जीवन के दुख और दर्द को बांटने के लिए हुआ करता था, और इसका केवल आज जमीन ही आजाद बांटने से नसीब किया गया है। श्री राम मानसों को देखो,
श्री राम रामचंद्रमानस पढ़ो भाई भाई का रिश्ता क्या है वो आप भरत जी राम का रिश्ता गाएगा। आज के लोग मराठाओं को पढ़ना छोड़ दिया, सुनना दिया। श्री राम रामचंद्रमानस में सुंदर गाता है। महाराज से घोषणा कर दी कल मेरा पुत्र राम एक छत्र का अयोध्या का राजा बनेगा। राम राज बहुत खुश है, पूरी जनता खुश है। जितने उन्हें पूजा है तो सबसे माता से लेकिन दूसरे फिर आता कहेंगे दो बच्चों को मांगा तापस विशेष उदासी 14 वर्ष रामवासी और दूसरा बड़ा बना भरत राज्य धन्य है भाई का प्रेम कहाँ एक भाई राजा वाला था, दूसरे जंगल का राजा जंगल में आया है, दुखी नहीं हुआ और कहा चलो मैं राजा बना मेरा राजा बनेगा। जब माता भगवान तो माता कौशल्या ने कहा यदि तुम्हारे पिता ने वनवास गया है तो उनका कोई हक नहीं बनता। जितना एक पिता का पुत्र पर हक होता है उतना ही हक एक माता का अपने के ऊपर होता है। तुम्हारे पिता ने वनवास गया है तो तुम बन जाओगे। लेकिन भगवान राम ने कहा कि पिताजी समझदार हैं, उन्हें पता है कि राम मेरा बेटा है, बड़े बेटे को बड़ा राज्य देंगे। इसलिए मेरे भाई को अयोध्या छोटा सा राज्य दे दिया और मुझे जंगल का सबसे बड़ा राज्य दिया। वही दूसरी तरफ भरत जी महाराज ने भी भाई का भाई आया। जब उन्हें पता चला कि मेरे कारण मेरे बड़े भाई को बर्बाद होगा तो उन्होंने अपनी माता को गाली दी, जिसकी कोख से जन्म लिया उसी को गाली दी। पर नहीं पीटा, गरीब मुख परे नहीं कि अरे दुष्टनी कह के तेरे मुख में प्रदान आने से पहले मुझे पड़ गए करने नहीं। ये होता है भाई का प्रेम, अपने भाई का राज संस्कार नहीं किया बल्कि अपने भाई की राजवाओं को 14 वर्ष तक राजगद्दी पर रखा और उनका किया और स्वयं धरती पर नहीं सोए बल्कि सोचा मेरे भाई मेरे स्वामी जब पर बसे हैं मैं भी जब पर जाऊंगा भाव हो जाएगा। इसलिए राम राम का जाके कविता खुद सोए होता है भाई का प्रेम। इसी बात को रह रहे हैं कि आजकल भाइयों में प्रेम रह गया और बहन पराई नहीं साली खास यदि किसी बहन 10 रुपए मांगे तो भाई देता, लेकिन साली साहिबा से मांग ले तो पूरा पर मांग देंगे। अब तो अपना भी करने लगा कमाल और समझना घर से आजकल जो अपना उन्हें है जिस से बच्चे मिले हैं उन्हीं बाबा महाराज आजकल जो आश्रम पहुंचा देते। अपने घर में माँ बाप से बात करी जाती जाकर करके वृंदावन में जाकर के वृंदावन में वृद्ध माताओं सेवा करते हैं, जाकर के सेवा करते हैं।
नवरात्रि में बड़े बड़े लोग लाल लगवाते हैं, दुर्गा का पाठ करते हैं, लोग पूजन करते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं। लेकिन उनके घर में बूढ़ी माँ बैठी रहती है, उन माता को कोई एक गिलास पानी नहीं देते। इस बात को बता रहे हैं। पानिया मरी सर में और कहीं सास श्री हर हर मेरा दीपावली में नहीं है, कहीं है अब मेरा राज है। मानचंदी पुत्रम सर्वस्वरूपी संसार की चाहिए। संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी माताएं हैं, सब चाहिए मेरा पुत्र श्रवण कुमार कहे मेरी बात। लेकिन नारी कभी अपने पति को श्रवण कुमार नहीं बनने देगी। सुतमान नहीं पिता जो अब लाल दिखे नहीं अब अनेक प्रकार से नारद ने बताया और कहा कि साल को विदाया। आजकल व्यक्ति अपने मुंह से लाए देता, आजकल अपने मुंह से लाए देता, आजकल माता पिता से लाए देता, साल को विदाया अपने साले से कि बताओ साले से काम करना है, करें नहीं करें। और एक बड़ी बात है कि घर बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। हमारे में कहते हैं कि जो अलवारी होती है ना, उससे बाल खराब होती है, और जो साले साफे हैं उससे खराब होता है। ये बात नहीं बल्कि नारद जी महापुराण में कह रहे हैं। इस प्रकार से अनेक बातों बताया कि इस दुनिया में जो व्यक्ति है इंसान दाता है, लेकिन उसके अंदर से इंसानियत गिर गई है। आदमी का नहीं कोई नामो निशान, आदमी का नहीं कोई नामो निशान, आदमी का नहीं कोई नामो निशान। नगरिया बस से बोलते हैं सड़क पर छलावे यहाँ, बोलते हैं सड़क पर छलावे झूठे भागे यहाँ, प्यार के रह गए हैं दिखावे यहाँ, आज बनेंगे बूझे पे कसते हैं, आज कसते घरों की नगरिया में कसते हैं, जिस घरों की नगरिया बसते प्रकार से नारद जी कह रहे हैं सौभाग्यनी विभूषण हीना, विभवन के श्रृंगार नवीना। अनेक बातों को कहा और कहा अभिरुचि एव दंपत्य संबंध हेतु कि कलयुग में किसी के विवाह के लिए माता पिता की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अभिरुचि एव दाम्पत्य संबंध हेतु जो व्यक्ति
किसी को पसंद कर लेगा, उसी से विवाह कर लेगा। इस बातों को अनेक प्रकार से कहा गया और बाद में बताते हैं कि जब मैंने सारे दुखों को देखा, जब मैंने सब कुछ देखा, तो अंत में मैं श्रीधाम वृंदावन को आ गया। नारद जी कह रहे हैं भैया इस संसार में ना तो कोई धनवान है, ना तो कोई बलवान है, ना तो कोई पहलवान है, ना तो कोई ज्ञानवान है, बल्कि जिसके पास पैसा है वही सबसे बड़ा विद्वान है। क्योंकि टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमः टका और यस्य गी टका नास्ति सा टका टक टकायते। टका का अर्थ होता है पैसा, तो जिसके पास टका कर्मा, जिसके पास पैसा है उसके पास कर्म है। कहने का अभिप्राय याभ्यास वित्तम सनः कुलीनो सपंडिता सगुणवान सुप्रज्ञा सएव वक्ता सचदार्शनीया सर्वे गुण कांचनमाश्रयन्ति। जिसके पास पैसा है वही महाराज कुली है, वही सबसे बड़ा कुल वाला है, वही विद्वान, वही धनवान, वही पहलवान। आज की भाषा में कहें जिसके पास पैसा है वही सबसे बड़ा प्रतिष्ठा वाला है। नारद जी कह रहे हैं इस प्रकार से जब मैंने सारे संसार में इन कर्मों को देखा तो मैंने सोचा चलो अब मैं वृंदावन आता हूँ। एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहम् यामुनं तटमापन्नं यत्र लीला हरेरभो। यमुना जी के किनारे आया और जैसे ही मैं यमुना जी के किनारे आया मैंने देखा कि हजारों हजारों दासियां एक नारी पड़ी है उसकी सेवा कर रही हैं और उनके बगल में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। जैसे ही मैं उधर से निकला तो उस नारी ने मुझे आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय। कि हे परमात्मा, हे साधु, हे संत भगवान, आप थोड़ा देर रुक जाइए, क्योंकि संत का क्षण और अन्न का कण कभी हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए हे संत भगवान आप कुछ क्षण रुक जाइए और मेरे दुखों को दूर कर दीजिए। नारद जी जाते हैं। नारद जी ने पूछा हे देवी तुम हो कौन और तुम इधर क्या क्या रही हो? उस नारी ने कहा अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। वो बोली अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गतः क्वचिन क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगतः। मैं द्रविण देश में पैदा हुई, वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, लेकिन क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे में थोड़ी थोड़ी वृद्ध हुई, लेकिन गुर्जरे जीर्णतांगता, जैसे ही मैं गुजरात आई मैं जूरता को प्राप्त हो गई, लेकिन धन्यम वृंदावनम तैना भक्ति नृत्यति यत्रिचा, जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन को आई मैं तो तरुण हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। और जो श्रीधाम वृंदावन है वो भक्ति की भूमि है। अच्छा आप लोगों में से कौन कौन वृंदावन गया है? बस इतने से लोग गए हैं। जीवन में व्यक्ति को कम से कम एक बार वृंदावन तो जाना ही चाहिए, क्योंकि जब एक बार आप वृंदावन चले जाओगे ना तो दूसरी बार हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप आपका मन होगा कि चलो 2 महीने होगा एक बार बिहारी जी के दर्शन कर ही आते हैं। जिसको लगता हो कि संसार में भगवान भगवान होते नहीं है कुछ, ये सब फालतू की बातें हैं। जो भगवान को न मानता हो उसे एक बार जीवन में जरूर वृंदावन जाना चाहिए। वृंदावन जाने के बाद
जिसके हृदय में भक्ति, दूर दूर तक भक्ति से जिसका रिश्ता नहीं होता, श्री ठाकुर जी के एक बार जो दर्शन करता है, त्रिभंग ललिताकार आकृति में वो टेढ़ी टांग वाला ऐसा अपने चक्कर में फंसाता है कि जीवन में वो कभी बिहारी जी के दर्शन को भूल नहीं पाता। जो आगरा के पागल खाने में व्यक्ति चला जाए वो तो वापस आ सके है भैया, लेकिन जो वृंदावन के बिहारी जी के पागल खाने में एक बार चलो गए हो ना, बाकी वापस आवे की कोई गारंटी ना है। तुम्हारो शरीर तो वापस आ जाएगा वृंदावन से, लेकिन तुम्हारो मन वृंदावन में ही रह जाएगा। इसलिए वृंदावन सबको चलना है। कथा के बाद सब चलो हमारे साथ, बोलो राधे राधे। इस प्रकार से नारद जी ने कहा। भक्ति माता ने अपने दुखों को बताया। नारद जी ने तुरंत ध्यान लगाया और नारद जी ने कहा कि देवी सुनो, तुम जो जीर्णता को प्राप्त हुई हो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि सुनस्य बहिता वाले युगो यम दारुण कली एन लुप्त सदाचारो योग मार्गस्तता कि हे देवी तुम चिंता मत करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, बल्कि कलयुग का दोष है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। तब भक्ति महारानी कहने लगी कि जब कलयुग में इतने दोष हैं तो फिर कलयुग को संसार में आने क्यों दिया श्री परीक्षित जी महाराज ने। तब नारद जी कहते हैं देवी कलयुग में भले ही इतने अपगुण हैं, लेकिन एक बहुत प्यारा गुण है, एक बहुत सुंदर गुण है। यत् फलम नास्ति तपसाम ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलहु कीरेण भासितम। जो फल त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में बड़े बड़े यज्ञ जप तप करने से नहीं प्राप्त होता था, वो फल केवल कलयुग में हरि भजन को करने से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर कलयुग केवल हरि गुणगा, कलयुग केवल हरि गुणगा, गावत नर पामहि भव भावा, पामहि भव भावा, कलयुग केवल नारद जी कह रहे हैं देवी कलयुग केवल नाम आधारा। अच्छा, इस बात को गोस्वामी जी ने इसलिए भी कहा क्योंकि गोस्वामी जी जानते थे कि हमारे यहाँ कलयुग आने के बाद आधार कार्ड चलेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में व्यक्तियों के पास जब तक आधार कार्ड नहीं होगा, जब तक ना तो राशन मिलेगा, ना वोट डालने को मिलेगी, ना यात्रा करने को मिलेगी, ना पढ़ने को मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा। बोलो राधे राधे। तो इसका अभिप्राय कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में व्यक्ति का कल्याण का सबसे अच्छा साधन है नाम जप। इसलिए व्यक्ति को हमेशा नाम जप करते रहना चाहिए। देखो, भक्ति करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। आज हम आपको एक छोटा सा तरीका बताते हैं, आप दिन भर उससे भक्ति कर सकते हैं। अच्छा, सुबह सुबह आप लोग जागते होंगे। अच्छा, कितने बजे जागते हो? सही बताना ईमानदारी।
5 बजे? वाह। अच्छा, जागते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? बिल्कुल सही सही बताना, क्या करते हो बताओ? नहीं करते। सबसे पहले जो फोन देवता है ना, इसमें देखते हो बज कितने गए, करते हो कि नहीं करते हो? तो इसी फोन से भक्ति को जोड़ लो। अपने फोन में ठाकुर जी का विग्रह लगा लो, ठाकुर जी की तस्वीर लगा लो। जब आप अपने फोन में समय देखोगे तो भगवान के दर्शन है जाएंगे। दर्शन है जाएंगे मतलब भक्ति है रही है। उसके बाद क्या करते हो? थोड़ा सा व्यायाम वगैरह करते होगे, दौड़ने जाते होगे, तो उस समय यो यो हनी सिंह के गाना मत सुनो, उसमें भगवान का भजन सुन लो, तो दौड़ते दौड़ते भी भक्ति हो जाएगी। उसके बाद माताएं क्या करती हैं? झाड़ू लगाती हैं, है ना? तो झाड़ू क्या लगाती हैं? जैसे कोई सासू माँ झाड़ू लगा रही तो मन में अरे ये बहू सोती रहती है, मुझसे झाड़ू लगवा रही है, ऐसे ही उसको करे आते हुए झाड़ू लगाएंगी। यदि बहू लगाएगी तो सास को करे आएगी। देवरानी जेठानी एक दूसरे को मतलब गुस्सा आएगी कि खुद तो सो रही है और मुझसे झाड़ू लगवा रही है, तो गुस्से में झाड़ू लगाएंगी। तो भक्ति को झाड़ू लगाने से भी जोड़ो। कैसे? आप जितने झाड़ू धरती में मारो, बोलो राधा 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 राधा, गुस्सा भी दूर, भक्ति भी आ जाएगी। उसके बाद क्या आया? स्नान करो और सुंदर वस्त्र पहनो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। क्यों? दुनिया वाले देखेंगे इसलिए नहीं, बल्कि जब हम ठाकुर जी के सामने जाएंगे तो ठाकुर जी कहेंगे आहा, आज मेरे भक्त ने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। चंदन लगाओ। माताएं भोजन बनाती हैं तो भोजन बनाओ, तो भोजन बनाते हुए नाम जप करती रहो। भोजन बनाते हुए नाम जप करोगे, उसका स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा। भक्ति हो रही है, बर्तन मांजो तो करो। ऐसे ही हमारे जो भाई लोग हैं, पुरुष लोग हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो भगवान का भजन सुन लिया, ऑफिस में बैठे हैं, तो इसी प्रकार भक्ति जीवन में करना, अपने कामों से ही जोड़ना भक्ति होता है। यदि हम आपसे कह दें कि सुबह 4 बजे जग जाओ और जाग करके कम से कम 5 घंटे 50 माला करो, तो आप माला करते रह जाओगे। जो घर की जीविका है, पत्नी पुत्र बच्चे पालने, कौन पालेगा? तो सब काम जरूरी है। इसीलिए अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसको ठाकुर जी से जोड़ दो। और रात में जब सो तो ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करो कि हे ठाकुर जी, आज का मेरा दिन आपकी कृपा से सकुशल बीत गया। और जब प्रातः उठो तो ठाकुर जी से एक ही बात मांगो कि हे ठाकुर जी, इतना कृपा करियो कि आज पूरे दिन में मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जिससे किसी का दिल दुखे, जिससे किसी का मन दुखी हो, जिससे किसी का अहित हो। ऐसा मन में विचार करके आप जगो, भगवान से प्रार्थना करो। यही भक्ति है महाराज। कोई बड़ा भक्ति नहीं करना है कि जाकर के हिमालय की कंदराओं में बैठ गए, ये चोटियों में जाकर के बैठ गए माला लेकर के और लगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये तो भक्ति है, लेकिन ये साधुओं के लिए है। बल्कि जो गृहस्थ हैं उनको तो सारी जीविकाएं चलानी है, उनके लिए अपने कामों से भक्ति को जोड़ दो। नारद जी कह रहे हैं कि कलयुग में केवल नाम जप ही भक्ति है। इस प्रकार से बताया नारद जी की भक्ति महारानी ने प्रार्थना की है। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य। इस प्रकार से प्रार्थना की और कहा कि आप मेरे दुखों को दूर कीजिए। नारद जी ने भी मन में संकल्प कर लिया, अन्य धर्मान पुरस्कृत्य कृष्ण महोत्सवान तदा नाहम हरिर्दासो लोके त्वाम न प्रवृत्तये। उन्होंने प्रार्थना की कि ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया। इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की और चल दिए। आओ एक बड़ा सुंदर भाव मिलकर के हम और आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं। ब्रज जी नंदोला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज जी नंदोला श्री राधा जी के सावरिया,
बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए बोलिए ब्रजलाल की जय हो। जब
राज भगवान की। प्रकार से नारद जी से प्रार्थना करी। नारद जी चल दिए और नारद जी ने सारे वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को पलट दिया, लेकिन भक्ति माता के पुत्र ज्ञान और वैराग्य का वृद्धपन दूर नहीं हुआ। इन्होंने सारे उपायों को करने के बाद इनको जगाना प्रारंभ किया। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान जगो, वैराग्य जगो, गीता पाठेर मुहुर्मुहु। अनेक प्रकार के गीता पाठ को सुना दिया, शास्त्रों को सुना दिया, लेकिन जब उनका वृद्धपन दूर नहीं हुआ तभी एक आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी तदै भूमना। तभी आकाशवाणी होती है और कहा कि आप श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाइए और आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इसी बात को सनत कुमार जी कहते हैं कि वही आकाशवाणी ने कहा है। अब नारद जी के मन में बड़ा संदेह हुआ कि बताओ, जो गीता है, जो शास्त्र हैं, वो वेद हैं, भागवत उन्हीं सबसे तो मिलकर के बना है। जब इन सबसे उनका बूढ़ापन दूर नहीं हुआ, वृद्धपन दूर नहीं हुआ, तो क्या भागवत कथा से हो जाएगा? तब संत कुमार जी समझाते हैं कि जो कभी कभी मूल से काम नहीं होता वो सार से हो जाता है। जैसे एक उदाहरण दें, आपने सुना होगा किसी की आंखों में दर्द हो तो क्या करते हैं? आंखों में क्या इलाज होता है आंखों की दर्द का? कि गुलाब जल डाल दो, आंखों में आराम मिलता है, सुकून मिलता है। अब भैया किसी की आंखों में दर्द हो और गुलाब जल ना हो और कोई कहे कि जाकर के भैया गुलाब का पेड़ डाल दो उसकी आंखों में, तो दर्द ठीक होगा कि आंखें फूट जाएंगी? क्या होगा? फूट जाएंगी। संत कुमार जी कहते हैं ऐसे कहीं भंडारा चल रहा हो, जैसे यहाँ पे चल रहा है, उसमें पुड़ी बन रही हो घी की शुद्ध, अब घी खत्म हो जाए तो कोई कहे कि भैया दूध से दही बनता है, दही से घी बनता है, इसलिए घी नहीं है तो जाकर के कढ़ाई में दूध को डाल दो, तो क्या पूरी सिक पाएंगी? नहीं सिक पाएंगी। उसी प्रकार संत कुमार जी ने कहा कभी कभी जो मूल से काम नहीं होता वो सार से हो जाता। भले ही शास्त्रों से इनका बूढ़ापन दूर नहीं हुआ, वृद्धपन दूर नहीं हुआ, लेकिन आप श्रीमद् भागवत की कथाओं को सुनाइए जिससे इनके बुढ़ापे को श्रीमद् भागवत जी दूर करेंगी। नारद जी ने कहा चलो भैया ठीक है। सुंदर भागवत कथा का आयोजन होता है। श्री सनत कुमार जी महाराज को दिव्य आसन पर बैठाया गया है। एक तरफ ऋषि मैंने हैं, एक तरफ मुनि बैठे हैं, एक तरफ देवता, एक तरफ दानव, एक तरफ नर, एक तरफ किन्नर, एक तरफ गंधर्व, सभी अलग अलग बैठे हैं और 3 आसन दिए गए हैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए। स्वयं नारद जी मुख्य श्रोता के रूप में बैठे हैं और सुंदर कथा हो रही है। गंगाद्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, हरिद्वार में एक कथा हो रही है और इस कथा में अनेकानेक ऋषि आए हैं। श्री भागवतकार ने कुछ नामों को गिनाया कि भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर्देवल देवराट रामस्तथागादिसुतश्च साकुलो मृकण्डुपुत्रात्र पिप्पलादा। भृगु वशिष्ठ च्यवना गौतमो मेघा तिथिर्देवल देवराटा, अनेकानेक ऋषि मुनि आए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की इतनी दिव्य शोभा हो रही है कि पाद्मम ब्रह्म गृहीत चामर योगो 12 संबीजितो। जो 18 पुराण हैं उनमें से 17 पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की सेवा कर रहे हैं। पद्म पुराण
हाथ में चवर लेकर के डुला रहा है। 12 संबीजितो 12 प्राण बगल में खड़े हैं। ब्राह्मण नयन गृहीत पत्र हस्ते, ब्रह्मांड पुराण हाथ में पंखा लिया है। अनेक इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम, श्रीमद् भागवत महापुराण की ऐसी शोभा हो रही है। श्रीमद् भागवतौ विदौ विजयते सम्राट पुराणात् तिलकम। श्रीमद् भागवत महापुराण पुराणों के तिलक, पुराणों के सम्राट, पुराणों के राजा के रूप में सुशोभित हो रही है। दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का वाचन श्री सनत कुमार जी कर रहे हैं और कह रहे हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। कि भागवत की कथा को सुनो। अनंत शास्त्रम बहुलाष्ट विद्या, हमारे धर्म में अनेक शास्त्र हैं, अनेक पुराण हैं, हजारों तो रामायण हैं। इतने में व्यक्ति क्या क्या पढ़े, वेदों को पढ़े, उपवेदों को पढ़े, क्या करे। अनंत शास्त्रम बहुलाष्ट विद्या अल्पस्य कालो, और हमारे पास समय भी बहुत कम है। हमारी आयु मात्र 100 वर्ष की कलयुग में रह गई और आजकल मुश्किल से व्यक्ति 60-70 पार नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में हमें करना चाहिए कि जो सद्गुरुदेव भगवान से पुराणों को गुरु कृपा से, जो गुरु के सन्निधि में बैठकर जिसने पुराणों को पढ़ा हो, उस गुरु वचनों को सुनो और अपने जीवन में उतारो। संत कुमार जी इस प्रकार से बता रहे हैं कि आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जिसने अपने जीवन में परमात्मा को अपने हृदय में बिठाकर जीवन में कभी भागवत की कथा को सुना नहीं, वो चांडाल बच्च खरबत्त तैन नीतम, वो व्यक्ति चांडाल खच्चर के समान उसका जीवन है। मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भागा, वो अपनी माता के गर्भ में कोई शत्रु बनकर के उसे दुख देने के लिए पैदा हुआ है। व्यक्ति को जिस प्रकार हमें हमारे माता पिता पाल पोस करके बड़ा करते हैं, जब वो वृद्ध हो जाएं तो हमारा भी पुत्रों का और बहू का भी कर्तव्य होता है कि बुढ़ापे में अपने माता पिता को श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाएं, क्योंकि भागवत की कथा ही है जिसको सुनने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यदि भागवत की कथा सुन ली, ना तो तीर्थ यात्रा करने की जरूरत है, न 4 धाम जाने की जरूरत है, न किसी नदी जाने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ पर भागवत की कथा होती है तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चा सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्रा यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। जहाँ पर भागवत की कथा होती है वहाँ पर गंगा यमुना त्रिवेणी सारी नदियां आ जाती हैं, सारे पर्वत, सारे पहाड़, सारे तीर्थ जहाँ पर भागवत की कथा होती है वहाँ पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार से कथा चल ही रही थी, उसी बीच में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उस सभा में बड़ी सुंदर सन्नाटा छाया हुआ था। सारे श्रोता आप लोगों की तरह मग्न होकर के दिव्य कथा को सुन रहे थे। उसी समय एक बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी।
सभा में जैसे ही कथा के मध्य में भक्ति सहित ज्ञान वैराग्य तरण हो जाते हैं और आकर के ताता थैया करके नाचने लगते हैं। और उस पंडाल में, उस दिव्य वातावरण में सनत कुमार जी के सानिध्य में दिव्य संगीत प्रारंभ होता है। सारे देवता, सारे ऋषि, सारे गंधर्व, सारी गंधर्वियां, सारी देवियां उस पंडाल में ताता थैया करके नृत्य करने लगते हैं और बड़ा सुंदर संकीर्तन होता है। बड़े भाव से हम और आप तालियों के साथ गाएंगे। से भक्ति सहित ज्ञान वैराग्य तरण हो जाते हैं और आकर के कहते हैं कि आप हमें बताइए हम कहाँ जाएं। तब श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या व्यभिशक्ति हृदय साम श्री हरे भक्ति रेखा, कि आप जाकर के वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो जाइए। भक्ति सहित ज्ञान वैराग्य चले जाते हैं और वो धनवान हैं जिनके हृदय में भक्ति है, क्योंकि कबीर सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सुई जानियो जप कृष्ण नाम धन हो। इस प्रकार से भक्ति सहित ज्ञान वैराग्य तरण हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न किया, अच्छा एक बात बताओ, अब कथा विश्राम करें कि और सुनाएं? आज तो पहला दिन था, कलश यात्रा में भी आप लोग थक गए होंगे और हमें लगता कुछ खा करके भी नहीं आए होंगे। तो बताओ कथा को सुनाएं कि विश्राम करें? कल से अपन कथा को सुनेंगे, है ना। आज बड़ी सुंदर कलश यात्रा हमने और आपने की, बहुत आनंद आया। और आपका जो कूप था, हमने जीवन में पहली बार ऐसा कूप देखा जो पहाड़ों पर इतना निर्मल जल बह रहा है, तो ठाकुर जी की असीम अनुकंपा है। तो बड़ा आनंद, हिमाचल प्रदेश में हम पहली बार आए। अभी तक तो रीलों में, गूगल पे और मोबाइल टीवियों में ही हिमालय की वादियों को, हिमाचल के इन पहाड़ों को देखा था, लेकिन आज इन्हीं पहाड़ों के बीच में हम कथा कर रहे हैं। खूब आनंद आ रहा है और 7 दिनों तक खूब आनंद आएगा। पहले दिन थोड़ी सी अव्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन कल से एक निश्चित समय पर हम कथा को सुनेंगे। आप लोग निश्चित करिए आप किस समय कथा को आपको सुलभ रहेगा आना। 11 से 12 से, बोलिए 12 बजे से, ठीक है। कल हम और आप 12 बजे से कथा को सुनेंगे और खूब आनंद इन 7 दिनों तक लेंगे। और आप लोगों जैसे श्रोता यदि मिल जाएं तो हम तो पूरा दिन कथा सुनाते रहें, क्योंकि यदि आप लोग ध्यान से कथा को सुनेंगे तो कथा सुनाने में आनंद आता है। और ये जो कथा है, कोई वक्ता कथा नहीं करता,
लोग कहते हैं अरे वो महाराज जी इतनी अच्छी कथा करते, वो महाराज जी कथा अच्छी नहीं करते, बल्कि आप जैसे श्रोता उनको मिल जाते हैं इसलिए कथा अच्छी हो जाती है। इसलिए बड़ी सुंदर कथा हम आप कल से सुनेंगे। खूब खूब साधुवाद, आप सभी पधारे, खूब खूब ठाकुर जी कृपा करें। तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल से पुनः हम कथा को सुनेंगे 12 बजे से ध्यान रखना। आप सबको 12 बजे नहीं आना है, 12 बजे तो हम आएंगे। आप लोग को 11:30 तक पंडाल में आ जाना है। भैया लोग आ जाएंगे, हनुमान चालीसा का दिव्य पाठ होगा, भजन सुनेंगे। 12 बजे फिक्स हम आ जाएंगे, क्योंकि जब विद्यालय में आप लोग पढ़ने जाते हो तो बताओ पहले विद्यार्थी आते हैं कि पहले गुरुजी आते हैं, शिक्षक आते हैं? कौन आता है? विद्यार्थी आते हैं। तो पहले आप लोग आएंगे, ऐसा ना हो कि हम इधर आ जाएं और आप लोग आओ ही ना। इसलिए समय से आए। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। सुनने वाले कथा को देता यही विराम, सुनने वाले कथा को देता यही विराम। कल फिर हम सब गाएंगे मिलकर प्रभु का नाम, सुखी से संसार चल दुखिया रहे न कोई, सुखी से संसार दुखिया रहे न कोई। अभिलाषा हम सबकी सही अपने अपने स्थान पर खड़े हुए श्रीमद् भागवत भगवान की आरती के बाद प्रसाद लेते हुए सही भाई अपने स्थान पर पधारे। ओम चंद्रमा मनुष्य
संग सोहे वृषभानु दुलारी संग सोहे वृषभानु दुलारी संग सोहे वृषभानु दुलारी संग सोहे वृषभानु दुलारी ललिता विशाखा सखिया सारी ललिता विशाखा सखिया सारी युगल छवि में बन बन जाऊं श्री हरि की आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणाकर संसार सार भुजगे हार सदा वसंतम विद्याधरे भवानी सहितं नमामि अंताया च भूतानि